कनेक्शन मिला है ना। कहाँ है सीट? शायद आगे मिल जाए। आगे जाइए। मैं अंत की ओर भाग रहा था या अंत मेरी ओर, मुझे पता नहीं। बस कुछ पता है तो वो जगह जहां से इस सफर की शुरुआत हुई। प्रयागराज एक ऐसा पौराणिक शहर जिसका अस्तित्व धर्म कर्म की परंपरा से बना और सामने दिखाई देती इस दार्शनिक बात की सच्चाई जिसमें पूरे तरीके से विश्वास रखकर चलने वाले लोगों में से एक मेरे पापा महादेव। प्रयागराज की इसी परंपरा को निभाते हुए एक पुजारी जिनका जीवन सुनिए भैया, इस पुश्तैनी काम के साथ आगे बढ़ रहा था। हाँ भैया। आवाज जजमान करवा देते हैं। क्या खर्चा पड़ेगा? अरे महाराज, पूजा सामग्री का 100 रुपया करीब आएगा और दान दक्षिणा के रूप में जो आपकी इच्छा होगी। इसी काम से की गई कमाई और दान दक्षिणा से मिली चीजों से हमारे पूरे घर का खर्चा चलता। पापा का मानना था कि जैसे धर्म के लिए किए गए कार्य ने उनकी पहचान बनाई, वैसे ही शिक्षा के लिए किया हुआ काम हमारी पहचान बनाएगी, क्योंकि शिक्षित होना भी चले आज एक धर्म है। इसीलिए घर की छोटी आर्थिक व्यवस्था होते हुए भी वो हम तीनों भाई बहनों की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मौके तलाशते रहते। पापा चलिए, घर पे कोई आया है। 2010-11 वो समय जब एक तरफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना सबके लिए चाह बन गई थी और दूसरी तरफ इसी चाह को राह देने के लिए पूरे देश में कॉलेजेस खोले जाने लगे और मेरे पापा इस सामाजिक बदलाव को मेरे सुनहरे भविष्य का मौका समझ बैठे। और एक दिन सत्यवान, अरे कहाँ हो बबुआ, आवा। आजकल ये इंजीनियरिंग का फॉर्म और हवाई जहाज का दाम एक ही हो गया है। वो कागज पे प्रैक्टिस कर लो बेटा। अरे आपकी तरह तिलकधारी पंडित नहीं है, 12 पास किए हैं विज्ञान से। हाँ सही कह रही हो, सही कह रही हो। क्या है कि अपने खानदान में पहला इंजीनियर बनने वाला है, अब तो सीधा फॉर्म ही भरेगा। बस ये इंजीनियरिंग का कंपटीशन निकल जाए, जहाँ सरकारी कॉलेज मिला तो समझो नौकरी पक्की। अब आपकी भविष्यवाणी खत्म हो गई हो तो फार्म भर लेना। सब खुश थे और उन्हें देखकर मैं भी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और परिवार की उम्मीदों की जिम्मेदारी को समझते हुए मैंने कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत भी हुई, बबुआ। लेकिन जब रिजल्ट आया हम सब हताश थे। और ऐसे में पापा, मैं फिर से तैयारी कर सकता हूँ या फिर बीएससी कर लूँ, उसमें भी फ्यूचर अच्छा है। नहीं बेटा, सारा समाज और दुनिया जानती है कि तुम क्या करने वाले हो। अब इस वक्त फैसला बदलने की जरूरत नहीं। अरे जहाँ इतना पैसा खर्च हुआ तो थोड़ा और सही प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करो। एक बार डिग्री मिल गई तो नौकरी भी मिल ही जाएगी। हाँ, बात तो सही है, इसी बहाने पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। अरे एकदम सही है भाई, पढ़ाई पूरी होने के बाद अपनी सोच को नए तरीके से ढालकर पापा ने आगे बढ़ने का फैसला लिया। साथ मैं भी आगे बढ़ा, लेकिन मेरे आगे बढ़ने की एक कीमत थी। कॉलेज की फीस देने की वजह से हमारे पुश्तैनी जमीन का आधा हिस्सा बिक गया। तमाम ऐसी पारिवारिक परिस्थितियों से गुजरते हुए मैं एक ऐसे कॉलेज में आ पहुंचा था जिसकी हालत मेरे सामने थी और मैं सब कुछ देखते हुए भी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना ही सही समझा।
मिल जाए। जीवन के 4 साल बीत गए थे। अपनी आशाओं और उम्मीदों से टकराते टकराते मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली और अब मैं एक डिग्री होल्डर पास आउट इंजीनियर बन चुका था। सब खुश थे और ये हमारी जीत थी। समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका था। हजारों पास आउट इंजीनियर्स नौकरी के लिए भटक रहे थे और मैं भी इसका हिस्सा था। बावजूद इसके अपने प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं और पापा अपने कुछ परिचित टीचरों से मिले, जिन्होंने प्राइवेट नौकरी खोजने के साथ साथ सरकारी नौकरी के फायदे गिनवा दिए। और आखिरकार एक दिन अखबार में छपी जॉब वैकेंसी के सहारे मैं उस शहर में आ पहुंचा जहां से मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। जी मैं सत्यवान शुक्ला। मैम इंटरव्यू के लिए कंफर्मेशन लेना था। कब है? जी अच्छा, मैं पहुंच जाऊंगा। थैंक यू। हाँ हाँ, एकदम सस्ता और टिकाऊ, महल टाइप का फील देता है एकदम। देख लीजिए, कमरा एकदम एयर कंडीशन वाला है। क्या है कि छत काफ़ी ऊंचा है ना, इसलिए अभी आप खुद ही देख लीजिएगा। मकान मालिक ज़रा संभाल कर, मकान मालिक पब्लिक सर्विस भी देते हैं। जैसे ये बगल वाला बच्चों का स्कूल खुद यही चलाते हैं और चुनाव के दौरान बगल वाले कमरों में पार्टी के कार्यालय भी खुलवा देते हैं। आप कमरा देखिए। जी जी, वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है क्या? लाइट नहीं जल रही है। वो कैंडल मिल सकती है? कैंडल? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। अपना कैंडल जला लीजिए और मेरा कैंडल बुझाकर वापस कर दीजिए। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मतलब कैंडल्स भी नहीं है। क्या है कि मेरे दादाजी थोड़े कंजूस है, इसीलिए कैंडल के पैसे भी रेंट के साथ ही दे दीजिएगा। और हाँ, इस रूम की वायरिंग थोड़ी सी लूज है, पर नो इश्यूज, कल तक वायरिंग ठीक हो जाएगी। कैंडल और भी रखे हुए हैं, जब जरूरत होगी मांग लीजिएगा। हेलो बबुआ। प्रणाम अम्मा। खुश रहो बबुआ। कब पहुँचे? यही बस आधे घंटे पहले। बबुआ, नौकरी का कुछ हुआ? अम्मा कल इंटरव्यू है, उसके बाद पता चलेगा। अच्छा चलो ठीक है, नई जगह है, थोड़ा ध्यान से रहना। और अम्मा, हाँ बोलो। पापा से कहना सब कुछ मेरे मन में मेरे साथ चल रहा है और मैं सब कुछ ठीक करने के रास्ते पे ही हूँ। हाँ बबुआ, छोड़ो ये सब, तुम अपनी तैयारी करो, बस हम सब यही चाहते हैं। अब रखो। प्रणाम अम्मा। जगह बदलने के साथ साथ मेरे लिए जिम्मेदारियों का दायरा भी बढ़ चुका था, इसलिए मुझे प्राइवेट नौकरी खोजने के अलावा सरकारी नौकरी पाने के लिए भी रास्ता बनाना था, जिसकी तैयारी की शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले
एक बुक सेंटर पहुंच गया। भैया, ये स्टेट जूनियर इंजीनियर का फॉर्म कब तक आएगा? भैया अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ दिन बाद आकर पता कर लीजिए। सीट्स कितने होते हैं उसमें, कुछ अंदाजा है? भैया सरकारी विभाग है, कभी सीटें 11 आती हैं तो कभी 111, और अंदाजन बता पाना थोड़ा मुश्किल है। और रिजर्वेशन? भैया वो सब तो वैकेंसी निकलेगी तभी पता चलेगा, और सरकारी नौकरी चाहते हैं तो भाग्य के भरोसे तैयारी शुरू कर दीजिए, वैकेंसी जब निकलेगी तब निकलेगी। महीनों तक प्रयास करने के बावजूद भी मुझे नौकरी नहीं मिल पाई थी, और ना ही गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई वैकेंसी। लेकिन भाग दौड़ की इस तीव्रता ने मुझे बीमार जरूर कर दिया था। खराब न्यूट्रिशंस की वजह से नाखून में इन्फेक्शन हुआ है। खाने पे ध्यान दीजिए, प्रोटीन वाला खाना लीजिएगा। और ये जो कान में इन्फेक्शन हो रहा है, ये भी इसी वजह से हो रहा है। भाई अच्छी चीज़ नहीं लोगे तो बॉडी कमज़ोर पड़ जाएगी, इम्यून सिस्टम वीक पड़ेगा तो बीमारी शुरू। कुछ मेडिसिन्स लिख रहा हूँ, इन्हें आप लीजिए। सर, कितने दिन लेनी पड़ेंगी ये दवाइयाँ? यही कोई 3-4 महीने तो लेनी पड़ेंगी आपको। खर्च कितना होगा सर 3 महीने में? अरे भाई उसकी चिंता मत करो तुम, होम्योपैथी बहुत ही सस्ता इलाज है आजकल। फिर भी सर, यही कोई 300 रुपये पर वीक तो होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट। अरे सुनिए, वो लाइट का कनेक्शन ठीक हो गया है। पुरानी वायरिंग है ना, तो थोड़ा सॉरी उसके लिए।
प्रयासों के बावजूद भी बार बार मिल रही असफलता मुझे कमजोर बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ मेरी जिम्मेदारियां मेरे कमजोर पड़ रहे मनोबल को थामे मुझे आगे बढ़ने का हौसला देती रहती। भैया, ये बिल्डिंग इस तरफ ही है ना? ये लेफ्ट साइड में। थैंक यू। वैसे कौन से कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग की है? सर, इंडियन कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ओके, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए तब तक आपको इंटर्नशिप पे रहना पड़ेगा। और इसके बाद की जो बातें हैं वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेंगी। जी तो कितना पेमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं? सर, जो आप देते हो इस पोजीशन के लिए। अच्छा, सैलरी शुरू होगी आपके इंटर्नशिप के बाद, लेकिन हम लोग कन्वेंस में जो है आपको 5000 रुपीज़ देंगे। रिसेप्शन से वर्कशॉप का एड्रेस ले लीजिए जी, और कल 10 बजे पहुंच जाइएगा। थैंक यू। ओके। लंबे समय के बाद मिली नौकरी मुझे खुश नहीं कर पाई। दर्जनों इंटरव्यू देने के बाद मैं इस बात को समझ चुका था कि मेरे हाथ में लटकती हुई डिग्री की वैल्यू अब खत्म हो चुकी है और मैं इस डिग्री को थामे इतनी दूर निकल आया था जहां सब कुछ समझकर भी मैं किसी को समझा नहीं सकता था। मन उथल पुथल में था, लेकिन अब शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी ही थी, इसलिए मैंने ये जॉब एक्सेप्ट कर ली। हम अभी पैनल में लगे पार्ट से शुरुआत करते हैं। देखो, ये ग्रीन दिख रहा है ना, ग्रीन। हाँ। ये दोनों एक चेंजर है। शंट ए मीटर रीडिंग है। हाँ। लॉक हो जाने पर मशीन जब ऑन होगा ऑफ होगा, हाँ। तो आप इसको जान लेंगे कि ये मशीन कैसे काम बिल्कुल। करती है। ये मशीन भी सेम काम करती है, और इसमें ध्यान रखें कि ये आगे पीछे ना हो पाए। ठीक है। हेलो। हेलो भैया, राम बोल रहा हूँ। अरे बबुआ, भैया वो घर की लाइट का कनेक्शन कट गया है। बिल अधिक हो गया था, कई बार नोटिस भी आया और पैसे जमा नहीं हो पाते थे, इसलिए। पापा घर पे नहीं थे क्या? नहीं भैया, वो संगम गए हुए थे। अच्छा, अम्मा से बात करो। नहीं भैया, अम्मा से कुछ कहना सुना नहीं। आप पूछे थे इसलिए बता रहा हूँ। अम्मा ने मना किया था ये सब आपको बताने से। ठीक है, रखता हूँ, प्रणाम। अरे वाह, क्या पढ़ाई हो रही है इस ब्यूटीफुल से चांदनी रात में। कुछ नहीं। हाँ, मेरी भी इंजीनियरिंग की 2 साल की पढ़ाई में कुछ नहीं था। 2 साल मतलब? वो एक्चुअली मैंने 2 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद छोड़ दी। अरे कबाड़ कॉलेज था, ना ढंग का लैब, ना ढंग के टीचर्स, एक्चुअली ढंग का कुछ था ही नहीं। तुमने घर वालों की 2 साल की कमाई खराब कर दी? खराब कर दी? नहीं, उल्टा 2 साल की बचा ली। तो फिर अभी? मुझे देखकर क्या लगता है? मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, वो भी यहीं लखनऊ से। हाय, आई एम आनंदिता। सत्यवान शुक्ला। वैसे
लखनऊ में यहाँ पर एक फेमस जगह है जहाँ पर एनुअल फेस्टिवल होता है। I mean, साल के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं ना, उनको एक साथ फेयरवेल दिया जाता है। पूछो कैसे? कैसे? उन सबको एक साथ मनाकर, दिवाली, दशहरा, होली, सब कुछ एक साथ। इन किताबों से फुर्सत मिले तो कभी दिखवा लाए तुमको लखनऊ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। हमेशा ऐसे ही रहना। कुछ काम है, पहले पूरे कर लूं। गुड नाइट। गुड नाइट। अपनी वर्तमान समस्याओं से परिचित मन उथल पुथल में अपने लिए बेहतर संभावनाओं की तलाश में लगा हुआ था, क्योंकि मेरी वर्तमान स्थिति तमाम जरूरतों को पूरा करने में असफल हो रही थी। देखिए, आपके डिग्री के हिसाब से तो हमारे पास कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। हाँ, कॉल सेंटर में काम मिल सकता है, लेकिन नाइट शिफ्ट में। सर, वो पे कितना करेंगे? 7 से 8 हज़ार मिल जाएगा आपको। जी सर, थैंक यू। ओके। बहुत शरीफ बंदी है ना। हेलो, क्या हेल्प कर सकता हूँ? अच्छा, तो मतलब तुझे पता चला। एक काम कीजिए, आप ऑफिस टेक्स्ट ओपन कीजिए, उसके नीचे आपको एग्जिट ऑप्शन मिल जाएगा। थैंक यू। हाथों की लकीरें कहीं मुझसे रूठ जाए ना, मुट्ठियों से जुगनू मेरे कहीं छूट जाए ना। देखूं बादलों पे मेरा नाम लिखा है क्या, मेरे लिए कोई पैगाम लिखा है। मेरा इंतजार कर रहा है कारवां, राहों में रोशनी कभी है धुआं। इंतजार कर रहा है कारवां, राहों में रोशनी है कभी धुआं। मंजिल ठगनी मुझको अपनी ओर बुलावे, मनवा लख जगावे, मनवा लख जगावे। हेलो, हाय, आई एम कीर्ति। सत्यवान शुक्ला। आपको नहीं चलना? एक्चुअली कुछ जरूरी काम था तो। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। हाँ पापा, पैसे डाल दिए हैं जी, 6,500। इतने पैसे में कहाँ होगा बबुआ? अगले महीने पूरा हिसाब कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, और भैया ऐसा कीजिएगा कि कल से रोटी और सब्जी ही दीजिएगा, और कुछ नहीं। सूरज घटाओं पे चढ़ने लगा है, मुसाफिर उसी राह बढ़ने लगा है।
खुद से भी ये थोड़ा सा नाराज है, खामोशियों में भी एक आवाज है। जल्दी आया करो, गूगल कंपनी में नौकरी नहीं लगी है। की सारंग पे अपना राग सुनावे, मनवा लख जगावे, 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 ओ मनवा लख जगावे, ओ मनवा लख जगावे। आप सोते पड़ते दिखाई देते हैं हमेशा, कई दिनों से देख रहा हूँ। दूसरा कोई काम देख लीजिए जो आपके कंफर्ट के हिसाब से हो। थैंक यू, आप जा सकते हैं। जितने भी मेजरमेंट लिखे थे सब गलत थे, पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो गया तुम्हारी वजह से। क्या काम करते हो यार तुम, कभी आओगे कभी नहीं। अभी जाकर टहलो, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। पढ़ाई इंजीनियरिंग की हुई है और काम डिप्लोमा वालों की तरह भी नहीं हो पा रहा। चार सीबी और मंगवा दीजिए। कैसे डॉक्टर आप? कब से दवाई ले रहा हूँ, कुछ ठीक नहीं हुआ है, अभी भी दर्द होता है, रात भर सो नहीं सकता हूँ मैं, कान का कुछ ठीक नहीं हुआ है। मजाक हो रहा है तो पैसा वापस कर दीजिए मेरा। मजाक है क्या? सर्टिफिकेट लगा हुआ है यहाँ, ये लो वो लो, सस्ता इलाज है, कुछ ठीक नहीं हुआ है, क्या करूँ मैं अभी? होम्योपैथी में टाइम लगता है। कितना टाइम लगेगा? आपने कहा था 3 महीने। अरे इन्फेक्शन कुछ भी हुआ प्रूव नहीं है। हुआ डॉक्टर, मत दिखाइए इनको। भाई साहब इन्फेक्शन हुआ है, टाइम लगता है इसमें। कहीं और दिखा लूंगा मैं। योर चॉइस। जीने की जब से ये चाहत हुई है, बड़ी मुश्किलों में भी राहत हुई है। मेहनत ही एक दिन बड़ा नाम करती है। आहिस्ता दुआ सर, जो भी आप लोग देते हैं। सुबह सवेरे रूठी किस्मत रोज मनावे, मनवा लख जगावे, 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 ओ मनवा लख जगावे, ओ मनवा लख जगावे, ओ मनवा लख जगावे। अम्मा, कंपनी ने सैलरी बढ़ा दिया है जी, 8,000 कर दिया है। कांधे पे दरिया को ढोने लगा है, उम्मीदों के बिरवा को बोने लगा। भैया, फॉर्म की डेट आई? अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है भाई, लेकिन महीने 2 महीने में कुछ चांस है। मुझे कुछ किताबें दे दीजिए, सेकंड हैंड। थोड़ा समझ लीजिए, निकलवा जैसे कोई ख्वाब है, टूटी नैया तूफानों से रोज बचावे, मनवा लख जगावे, 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 ओ मनवा लख जगावे, ओ मनवा लख जगावे, ओ मनवा लख जगावे, 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 ओ मनवा लख जगावे, ओ मनवा लख जगावे, मनवा लख जगावे।
वाओ यार, ये कब खरीदा तुमने? मैंने बनाया है इसे। तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो यार। मतलब जो भी कंपनी तुम्हें हायर करेगी ना, उनकी तो किस्मत ही खुल जाएगी। क्या हुआ? बचा हुआ पैसा अगले महीने के किराए में। ओह अच्छा। कुछ बातें बिना कहे भी समझी जा सकती हैं। चलती हूँ। और हाँ, अगले महीने इस कैंडल के पैसे भी लूंगी। वो जितनी भी जली है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से जली है। हेलो, क्या हुआ बबुआ? भैया वो पापा का झगड़ा हो गया आज। कुछ पैसे को लेकर बात बहस हुई और मामला बिगड़ गया। किससे पैसे लिए थे? नहीं मालूम है भैया, मैं वो ठीक है, वो रखो, बाद में बात करते हैं। मैं अपने और परिवार की ज़रूरतों और जिम्मेदारियों से घिरा हुआ रहने लगा था और ध्यान पढ़ाई परीक्षा से कहीं दूर जाकर अपनी उन ज़रूरतों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए रास्ते तलाशते रहता। हर वो चीज़ जो मेरी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाती, उनसे दूर हो जाना मुझे सही लगता। सब कुछ अधर में था और अधूरा भी, जिसे पूरा करना अब जिद सी हो गई थी। देखिए भाई शुक्ला जी, एडवांस पैसे दे दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको तो पता ही है, आजकल वो हर चीज़ की राजनीति बन जाती है। लेकिन सर, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। माफ़ कीजिए शुक्ला जी, आई एम सॉरी। प्रॉब्लम तो सबके साथ ही है। अरे भाई साहब, हम जॉब दिलाते हैं, पैसा कहाँ से दिलवाते हैं आपको? सत्यवान भैया, पेपर लेबो का? पेपर लेबो का भैया? महीना कल पूरा हो जाएगा, हिसाब कर लीजिएगा। भैया, एक फॉर्म दीजिएगा। सीट कितने हैं? कुल मिलाकर 14 हैं। और रिजर्वेशन? इस बार जनरल कैटेगरी में तो बस 2 ही सीटें हैं। कंपटीशन काफ़ी टफ होगा इस बार। ठीक है भैया, ये आप वापस रख लीजिए। इतनी जल्दी घबरा भी गए? चलिए फिर कभी। हाँ भैया, आपका क्या है? जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले पर मैं डगमगा गया। शायद मेरा आत्मविश्वास भी जवाब दे ही देता कि यही नहीं, 2-4 सीट तो सेटिंग करके ही निकाल दी जाती है। क्या बात कर रहे हो यार? अरे हाँ भाई, और वो अपने कॉलोनी में भगत है ना? कौन भगत? अरे वही भाई, ड्राइवर। अरे वो जो मंत्रालय में गाड़ी चलाता है। ओह अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, अरे उसके बेटे की नौकरी लग गई मंत्रालय में, वो भी सरकारी। अरे तुम लोग तो जानते हो ना, हैं? बचपन से लेकर के जवानी तक हमेशा गणित में फेल ही होता था, लेकिन आज जो है सब। वक्त ने मेरे सामने एक ऐसी परिस्थिति लाकर रख दी थी
जिसने मेरे सोचने और समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। उन लड़कों की बातों पर अब भरोसा था। भरोसा इसलिए भी क्योंकि मेरे पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था और आगे बढ़ने का सिर्फ एक। और मुझे इस बदली हुई सोच के साथ चलना सही लगा। वक्त मुझे मेरे ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें दिखाना शुरू कर चुका था। जब मैं अपने टूटे हुए फ़ोन की LCD बनवाने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में पहुंचा, हर तरफ मोबाइल फ़ोन की दुकानें और हर तरफ उसी से जुड़ी समस्या व समाधान। बस मैं यही सुन पा रहा था उस दिन उस भीड़ में। इन आवाज़ों की शोर ने मुझे यह एहसास करा दिया था कि किसी प्राइवेट नौकरी से अधिक पैसे मुझे ये काम दे सकता है। और हुआ भी यही। अब ना कोई काम मेरे लिए सही गलत रह गया था और ना ही छोटा बड़ा। भाई साहब, मैं मोबाइल फ़ोन टेक्नीशियन हूँ, कुछ काम मिल सकता है क्या? जी आइए।
भाई साहब पेपर देना। भाई साहब कितनी कमाई कर लेते हैं दिन की? बस भैया 100 से 200 रुपये कमा लेता हूँ। 4 बजे उठाता हूँ, 8 बजे काम ख़त्म। सितारों की साजिश कोई चल रही है, बहुत दूर तक अब तो उजाला नहीं है। सितारों की साजिश कोई चल रही है, बहुत दूर तक अब तो उजाला नहीं है। बेरंग सी इस जिंदगी में सुबह ने कोई रंग डाला नहीं है। मुश्किल कोई दम बदम कर रहा है, चरागों की लौ कोई कम कर रहा है। पलके कोई अब तो नम कर रहा है, चरागों की लौ कोई कम कर रहा है। सांसों के दरिया में तूफान ही तूफान, सैलाब कोई बढ़ा आ रहा है। मन की किताबों पे बिखरी सियाही, कोई हरफ ना पढ़ा जा रहा है। देखे बिना वक्त की आँच में आँखों की सब ख्वाहिशें जल गई। लम्हों का ना जाने कैसा छलावा, किस चाल ये धड़कने चल गई। मुश्किल कोई दम बदम कर रहा है, चरागों की लौ कोई कम कर रहा है। पलकें कोई अब तो नम कर रहा है, चरागों की लौ कोई कम कर रहा है। सही रास्तों पर ये राही चला है, फिर भी ये मंजिल बहुत दूर क्यों है। जख्मों की जब इसको परवाह नहीं है, फिर भी ये इंसान मजबूर क्यों है। अभी आसमां में हलचल हुई है, ये सूरज की लाली या नजरों का धोखा। अभी सामने से ये बादल हटा है, उम्मीदों का दिखने लगा है झरोखा। मुश्किल कोई दम बदम कर रहा है, चरागों की लौ कोई कम कर रहा है। पलकें कोई अब तो नम कर रहा है, चरागों की लौ कोई कम कर रहा है।
हाँ सर, मैं सत्यवान पेपर बेचता हूँ। 8 बजे तक खाली हो जाता हूँ। सर, मैं आपके अपार्टमेंट में भी पेपर देता हूँ। तो मैं क्या करूँ? काम की बात है तो कर। सर, वहीं से पता चला कि आपको ड्राइवर की ज़रूरत है। सर, मैं गाड़ी अच्छी चला लेता हूँ। आईडी है? पंडित हो? ठीक है, सुबह 10 बजे आ जाना। 10 से 7 की ड्यूटी रहेगी। 10,000 मिलेगा महीने का। ठीक है? वाह यार, तुम तो कमाल के इंजीनियर हो। इंजीनियर नहीं, टेक्नीशियन। टेक्नीशियन मतलब? आई मीन कम ऑन यार, तुम्हारे पास डिग्री है, तुम्हें प्रैक्टिकल सेंस भी है, राइट? और इन सब चीज़ों को जानते हो फिर? हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है पर इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं इंजीनियर नहीं हूँ। मुझे तो लगता है इंजीनियरिंग क्या है ये इस देश में किसी को पता ही नहीं है। वो दूसरी निकालो जरा। जी सर। हाँ नमस्कार, आप ही को याद कर रहे थे और आपका फ़ोन भी आ गया। मुझे मेरा ड्राइवर बनना सार्थक लगने लगा था जब मैंने उस अधिकारी की बातें सुनी। उन लड़कों की बोली हुई सारी बातें मुझे सच होती हुई दिखाई दे रही थी और अब मैं मौके की ताक में था। हाँ पापा, परसों बैंक जाऊंगा। नमस्ते साहब। नमस्ते। रखता हूँ पापा, प्रणाम। अरे क्या हाल चाल है मिश्रा जी? अरे मिलेंगे 2-4 दिन में। हाँ अरे बिजी चल रहे हैं आजकल बहुत। हाँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम भी आ गया ना काफ़ी। हाँ चलो ठीक है, ओके। पंडित, हाँ कुछ गिफ्ट पेपर लेना है कवरिंग के लिए, मार्केट में ले लेना। जी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और दूसरी तरफ मेरे एग्जाम्स की डेट नज़दीक आ रही थी। एक बड़े अधिकारी के सामने अपनी बात रखने को लेकर मैं डरा हुआ था। आगे क्या होगा नहीं पता था। परिवार और समाज के सामने अपने आप को साबित करने का मेरे पास ये आखिरी रास्ता था। इस सोच ने मेरे अंदर के डर को कुछ समय के लिए ही सही मुझसे दूर कर दिया और मैंने उस अधिकारी के सामने अपनी बात रखने का फैसला लिया।
और देखिए गोकुल जी, आप तो हमें अच्छे से जानते हैं। हम 4 टाइम खाने वाला आदमी हूँ, और जब तक मेरा पेट नहीं भरता ना, ये सारा दिमाग काम ही नहीं करता। अरे थोड़ा एक्टिव हो जाइए, तभी बात बनेगी। हाँ, प्रणाम। सर, आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बोलो। सर, बिजली विभाग में कितना घूस लगता है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए? क्या क्या बेहुदा सवाल कर रहे हो? हम तुम्हें घूस लेने वाले लगते हैं क्या? हाँ, क्यों सवाल किया हमको ये? सर, 4 टाइम का खाना मैं भी दे सकता हूँ। ड्राइवर हो, अपनी औकात में रहो। अभी गाड़ी से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। साला मुझे घूस देगा। ये तूने जूनियर इंजीनियर वाली बात क्यों की बे? सर, मैंने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इंजीनियर हो? जी। तो ड्राइवरगिरी क्यों कर रहे हो? सर, वो इसलिए क्योंकि सरकारी नौकरी पाने के लिए जो काबिलियत चाहिए वो मुझ में है नहीं। इंजीनियरिंग काहे को किए? हाँ, पीली टोपी पहन के मोहल्ले वालों को दिखाना था क्या? सर, आपके साथ रहा तभी तो पता चला आपको 4 टाइम खाने की आदत है। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। 15 लाख रुपया लगता है बिजली विभाग में नौकरी पाने के लिए। अगर औकात है तो बात करना हमसे, नहीं तो जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो। सर, आप काम शुरू कीजिए। मैं 1 हफ्ते में पैसों का इंतजाम करके आपको दे देता हूँ। सर, मेरे रोल नंबर और सारी डिटेल्स अपने पास ही रखो। पैसे का इंतजाम हो तब देना। मुझे 12 दिनों के अंदर हर हाल में इन पैसों की व्यवस्था करनी ही थी। पैसे अधिक थे और समय कम था, इसलिए सबसे पहले जॉब कर रहे एक दोस्त को फोन किया। हाँ, सत्यवान बोल रहा हूँ। पैसे नहीं मिले। मुझे बिना रुके आगे बढ़ना था। डिग्री पर लोन मिलने की बात अखबार में पढ़ रखी थी, इसलिए एक प्रयास उसके लिए भी किया और अपनी धूल खाती हुई डिग्री लटकाकर फिर चल पड़ा। ये एड्रेस उधर आ गए। मैं वो डिग्री लेके आया था, वो लोन के बारे में एक बार देख लीजिएगा आप। लाइए। हो जाएगा 20,000 तक का खर्चा पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा जी। 3 लाख तक का लोन करवा देंगे। काम आगे बढ़ाना होगा तो फोन कर दीजिएगा। थैंक यू। 12 लाख अभी भी कम थे और इतने पैसों की व्यवस्था कर पाने का हर एक तौर तरीका अब खत्म हो चुका था, और ऐसी स्थिति में मेरे सामने बस एक ही रास्ता बचा। हाँ बबुआ बोला। हाँ
पापा प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। पापा वो कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ बेटा बोलो। पापा वो बोलो बोलो। पापा वो काम पूरा कराने के लिए मुझे अधिक पैसों की जरूरत है। मेरे और मेरे परिवार के लिए ये फैसला आसान नहीं था। पापा ने अपनी जमीन का आखिरी हिस्सा भी बेच दिया। पैसे दीजिए आप। पैसा दीजिए। सब असली हाँ। अरे मजाक कर रहा था पंडित जी। अब आप कर लो इंजीनियर बनने की तैयारी। वो पेपर देना अपना रोल नंबर वाला। सर परसों मेरा एग्ज़ाम है तो उसके लिए। हाँ हाँ आप एग्ज़ाम दो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। ठीक है, गाड़ी जरा मंत्रालय की ओर ले लो। हमारे सपने सच होने वाले थे। एग्ज़ाम चाहे जैसा भी होता, रिजल्ट मेरे ही फेवर में था। मैं जीतने वाला था और इस जीत की खुशी में मैं किसी और को भी शामिल करना चाहता था। वो एक रेस्टोरेंट है हजरतगंज में, तो मैं सोच रहा था कि टाइम होता तो चलते वहां पे। साइड 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 हटिए हटिए। भाई साहब एक मिनट, भाई साहब हटिए। भाई साहब भैया रिजल्ट देखना है। एक मिनट रुकिए। हाँ हाँ भैया, अपना रोल नंबर बताइए। आप अपना नाम बताइए। हाँ भैया लिखिए 432916 सत्यवान शुक्ला। क्या हो भैया?
कुछ दिखा? आपका नाम नहीं आया है। क्या? ठीक से देखिए एक बार। अरे तुम्हारा नाम नहीं आया है भाई। पूरी लिस्ट में आपका नाम नहीं। क्या हुआ? काहे दरवाजा तोड़ रहे हो? कहाँ है वो? साहब नहीं बुलाओ है। उसे। कहा ना साहब नहीं है। मुंह तोड़ दे, मुंह बंद रख। बुलाओ उसे, कहाँ है? अरे 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 पंडित जी क्या हुआ? अरे क्यों इतनी गर्मी खा रहे हैं भाई? अरे शांत हो जाओ, आपका पैसा सेफ है। अरे भाई सुनो, समझो मेरी बात को। हम आपका पैसा बांटे थे। हर उस विभाग में हमने तुम्हारा पैसा दिया जिस जिस विभाग में तुम्हारा पेपर चेक होना था। अरे इन मामलों में कई बार ऊंच नीच हो जाता है। अरे रिस्की होता है यार। पर तुम्हें हम इन सब से पैसा वापस लेके तुम्हें तुम्हारा पैसा पूरे का पूरा तुम्हें देंगे। हम देंगे तुम्हें। और सुनो सुनो, अगली बार जब तुम पेपर भरोगे ना तो हम तुम्हारा काम पक्का ही करवाए देंगे। मेरे सारे के सारे पैसे अभी वापस करो। अरे अभी क्या? कैसे होगा? देखो अभी सबसे पैसा वापस लेंगे, समय जाएगा ना थोड़ा, तो हम ऐसा करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, 1 लाख रुपया मेरे पास है अभी, वो हम अभी तुम्हें देते हैं। जा जा अभी देते हैं 1 लाख रुपया भाई, बाकी काम के लिए। अरे सुनो सुनो, बाकी काम के लिए, अरे सुनो तो, बाकी काम के लिए हमें 2 4 5 दिन और दो। ये लो, ये हमारे पास है जो, ये रखो। मेरे ठीक है? सारे पैसे अभी वापस अरे करो, यार, अभी वापस करो पैसे। रुको बता छोड़ मुझे, छोड़, छोड़। ओए साला, तुमको प्यार से बात समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही तुमको? हाँ? क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? पुलिस में जाओगे? क्या बोलोगे कि संजय सिंह को इल्लीगल काम करवाने के लिए रिश्वत दिए थे? साला, रिश्वत देना और रिश्वत लेना कानून की नजर में दोनों पाप है। हम तो पुलिस को पैसा खिला के बाहर आ जाएंगे। तुम्हारा क्या सबूत है तुम्हारे पास तुमने मुझे पैसा दिया था? हाँ? अरे ईमानदार आदमी हूं, इसलिए ये 1 लाख रुपया दे रहे हैं। ज्यादा नौटंकी करोगे तो साला ये भी नहीं मिलेगा। निकालो बाहर इसको। जी चल निकल। चल पीछे पीछे हट, चल।
क्यों फेंक रहा है? हाँ, चल 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 निकल यहाँ से, चल। देख रहा है? बबुआ, अरे कहाँ थे? कभी से फोन कर रहे हैं तुमको, उठाए नहीं। पापा, हाँ बबुआ, बोलो बोलो, क्या हुआ? मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ पापा। आप चिंता मत कीजिए, पैसे वापस मिल जाएंगे। मेरी बात हुई है उनसे, बिल्कुल मिल जाएंगे पापा। पापा, 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 बबुआ, तुरंत घर चले आओ। तुम्हारी अम्मा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जी पापा, मैं अभी निकलता हूँ। हाँ, जाओ जल्दी से। हाँ। टिकट दिखाओ। मेरे पास टिकट नहीं है। टिकट नहीं है तो जुर्माना लगेगा। निकालो 500 रुपये। मेरे पास पैसे नहीं है। देखो भाई, 100 रुपये टिकट और निकल जाओ। पैसे नहीं है मेरे पास। क्या? इतना तो हर कोई लेके चलता है यार। कहा ना मेरे पास नहीं है पैसे। चलो आओ हमारे साथ, मेरा स्टेशन आ रहा है, जाते हैं थाने पे। चलिए आइए। खुश रहो। पंडित जी, आप मेरे साथ आइए।
पंडित जी, हार्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी। कुछ ब्लॉकेज है। जितना जल्दी हो सके पैसों की व्यवस्था कर लीजिए। और हाँ, सर्जरी यहाँ नहीं, इसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। मेरी राय ये है कि आप पैसे की व्यवस्था करके इनको यहाँ से डिस्चार्ज करा लीजिए, ताकि डिस्चार्ज होने के बाद आप इन्हें सीधे दिल्ली लेके जा सकें। ठीक है? बाकी पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा। तुमने अपना कर्म किया, अच्छा या गलत मुझे नहीं पता। तुम चोर नहीं हो बेटा। चलता हूँ पापा। हाँ, मेरे पैसों का क्या हुआ? 3-4 दिन बाद कॉल करो, अभी पैसे नहीं मिले हैं। हाँ, मेरे पैसों का क्या हुआ? आप ही ने कहा था ना 4 दिन बाद फोन करने के लिए। अरे बोला था तो मैंने भी कोशिश की है ना। रुको कुछ दिन और, अभी नहीं हुआ। हेलो। हाँ पंडित, अभी पैसे नहीं मिले। अरे कल ही तो बोला था आपको पैसे मिल जाएंगे। कल बोला था तो बोला था। तुम तो जीना हराम कर दियो एकदम से। रखो फोन। ऐसा है कि देवराज मिश्रा हैं जिनके पास पैसे हैं तुम्हारे। वो बाहर गए हुए हैं कुछ दिनों के लिए। 1 तारीख तक लखनऊ में वापस आ जाएंगे। अब 1 के बाद फ़ोन करना मुझे। सर क्या हुआ मिश्रा जी का? जो 1 तारीख को आने वाले थे, आपने बताया था ना कि मेरे पैसे उन्हीं के पास हैं। कौन आने वाला था 1 को? अरे आप ही ने तो बोला था पिछली बार जब हमारी बात हुई थी। अरे 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 मेरे भाई, भूल ही गया मैं तो। अरे क्या है ना, काम में इतने बिजी रहते हैं कि बस पूछो नहीं। हाँ, मिश्रा जी का थोड़ा प्लान चेंज हो गया है भाई। अभी 1 को नहीं, 5 को आएंगे वो। ठीक है? महीनों तक उस अधिकारी ने मुझसे दिन गिनवाए। पैसे नहीं देना चाहता था वो। मेरे पास समय कम था। मुझे जल्द से जल्द पैसे लेकर दिल्ली पहुंचना था। और ऐसी स्थिति में हाँ पापा। हाँ बबुआ। आप 10 तारीख का टिकट ले लीजिए। ठीक। मैं 10 तारीख को यहाँ से चल दूंगा। बबुआ पैसे का क्या होगा? हाँ, पैसे मिल जाएंगे 10 तारीख को। ठीक है, मैं अभी डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। इस पड़ाव पर खड़ा मैं किसी लाचार और मजबूर इंसान की तरह जीवन जी रहा था, जो हर तरह की बुरी से बुरी परिस्थितियों में घिर चुका था। मुझे मेरी हार दिखाई दे रही थी, लेकिन मुझे उस हार को जीत में बदलना था। इसलिए मैंने उस अधिकारी के साथ फिर से काम करने का फैसला लिया। अरे एक बार जब तुम्हें बता दिया कि तुम्हारा पैसा तुम्हें 20 को मिलेगा, समझ में नहीं आती बात? मैं इधर खाली बैठा हूँ फ़ोन सुनने के लिए। संजय सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर। जब से काम छोड़ा है आपके यहाँ से, तब से अपना खर्चा भी नहीं चला पा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है सर, मुझे काम पर रख लीजिए प्लीज। 1-2 हज़ार कम दीजिएगा चलेगा? हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे काम पर रख लीजिए। कम से कम मेरा घर तो चलेगा। अरे ये की तुमने पंडितों वाली बात। ठीक है, आ जाओ कल से।
पंडित गाड़ी जरा साइड पे लगाना। हाँ जी प्रणाम नेताजी। जी जी जस्ट 1 सेकंड होल्ड कीजिए बस। तुम थोड़ा बाहर टहलो, कुछ ज़रूरी बात है, बाहर टहलो। जी जी प्रणाम, कैसे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं नेताजी? भला मैं क्यों पैसे देने में देरी करूंगा? सामने से पैसा इकट्ठा करने में पसीने छूट जाते हैं। हाँ हाँ 40 लाख है, करवाता हूँ जल्दी। अरे परेशान मत हुआ कीजिए, जीवन लंबा है, बहुत काम करेंगे और बहुत कमाएंगे। ठीक है? आ जाओ भी पंडित। गाड़ी में ही रोको, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अरे हाँ हाँ भाई पूरे हैं। ठीक है, परसों मिल लेते हैं और मैटर एक्सचेंज कर लेंगे फिर। अरे नहीं नहीं, पिछली बार की तरह कुछ नहीं होगा। मैं कोई अधिकारी नहीं, पकड़ा भी जा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ? अरे सरदार हो तुम भी मेरी ही तरह अधिकारी हो। हाँ जी कहिए। भैया ये मोबाइल का प्राइस क्या होगा? 100 रुपये। ठीक है, आप मेरे को 3 दे दीजिए। क्या करेंगे? वो कॉलेज प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उसी के लिए सर।
अरे रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट। वो थोड़ा बाहर तक छोड़ दीजिए।